गाइस, वेलकम टू माय न्यू साइंस सेशन। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अ प्लांट विद अ ग्रीन लीव्स प्लेस इन रेड लाइट विल अपेयर्स। यानी कि हरी पत्तियों वाले पौधे को, जो हरी पत्तियाँ होती हैं पौधे की, आमतौर पौधे की, उन्हें लाल प्रकाश में रखा जाता है तो वह कैसा रंग प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। तो वो कैसा रंग प्रोड्यूस करते हैं, वह पौधे का रंग काला प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ब्लैक, यानी कि ब्लैक रंग पौधे का प्रोड्यूस होता है जब हम उसे रेड लाइट में ग्रीन, यानी कि ग्रीन लीव्स को रेड लाइट में रखते हैं तो ब्लैक रंग देते हैं वो जो लीव्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ अ फुल डुप्लेक्स। ये एक ट्रांसमिशन है जो, यानी कि डाटा को एक तरफ से दूसरी तरफ को लेकर जाता है। ये मैक्सिमम यूज़ होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। लेकिन बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साइंस में, क्योंकि ये फिजिक्स का भी पार्ट है कुछ तरह के, कि जिसमें ट्रांसमिशन के टाइप में। ठीक है, तो हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी जो कि आप सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ करते हैं एक दूसरे को, लाउड स्पीकर, रे डी है हमारे पास रेडियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मोबाइल फ़ोन इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए मोबाइल फ़ोन, यानी कि फुल डुप्लेक्स का मतलब हम आपको समझाते हैं। फुल डुप्लेक्स मतलब यानी कि एक ही समय में जो सेंटर, यानी कि मैंने किसी को फ़ोन लगाया, ठीक है, वहाँ से मेरे पास कॉल उसी समय, मैं वो भी बोल सकता है, यानी कि मैं ए हूँ और मैंने बी को कॉल लगाया, तो बी भी बोल सकता है सेम टाइम पे और ए भी बोल सकता है सेम टाइम पे। इसी चीज प्रोसेस को, यानी कि डाटा को एक दोनों इकट्ठे बोल सकते हैं, उसको हम फुल डुप्लेक्स कहलाते हैं। एक होता है सिंपल डुप्लेक्स, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि एक ही तरफ से, यानी कि ए ही बोलेगा, एक तरफ से ए ही बोलेगा। उसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। रेडियो जैसे, आप अपनी बात नहीं रख सकते रेडियो के सामने, लेकिन रेडियो अपनी बात रख सकता है, यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन से। ये सिंपल डुप्लेक्स के। लाउड स्पीकर, उसमें आप अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी कि लाउड स्पीकर में आप, हाँ, वो भी एक हाफ डुप्लेक्स है, यानी कि एक आप ही बोल सकते हैं। ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स मतलब यानी कि एक ही टाइम में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। अगर मैंने ए से बी को कॉल लगाया तो ए एक ही टाइम पे एक ही बोल सकता है, या तो ए बोलेगा या फिर बी बोलेगा, यानी कि। और वोकी टोकी इज़ अ हाफ डुप्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकी टोकी इज़ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स यानी कि कोई भी पर्सन एक बार में एक ही बात बोलेगा, फिर दूसरे पर्सन को, जब पहला पर्सन बंद करेगा अपने बोलना, फिर दूसरा पर्सन बोलेगा, उसको कहते हैं हम हाफ डुप्लेक्स। तो चलिए, अगर आपको समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलोए इज, ठीक है, एक कंपाउंड की फॉर्म है, यानी कि यौगिक है, या एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, एलोट्रोपिक को एलोट्रोपिक बोलते हैं, या आइसोमर्स फॉर्म है। ठीक है, आइसोमर्स फॉर्म है, या फिर मिश्रण है, यानी कि मिक्सचर है। ठीक है, एलो एलोए होता है एक कंपाउंड की फॉर्म होती है एलोए, एक कंपाउंड की फॉर्म है एलोए। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे पास, एक कंपाउंड है। बिकॉज अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस समझते हैं। मिक्सचर होता है यानी कि काफ़ी एक अनप्रोपोर्शनल अमाउंट में मिले हुए किसी में, यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है। बट कंपाउंड एक प्योरली फॉर्म है जिसमें दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट मिले होते हैं एक फिक्स प्रपोर्शन में, यानी कि कोई 20% होगा, कोई 30% होगा, कोई 50% होगा, तो 100 टोटल 100% हो जाएंगे। बट इसमें कुछ मात्रा में मिक्सचर में कुछ मात्रा में इम्प्योरिटीज़ भी ऐड होती हैं, इसीलिए इसे मिक्सचर कहते हैं। बट एलोएज क्या होता है, कुछ कुछ अमाउंट में उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होता है जिसमें इम्प्योरिटी नहीं ऐड होती, इसलिए इसको कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज़, यानी कि दूध की पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू होती है दूध की 6.6, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी वेरी करती है। अगर आप 6.6 से लेकर 6.9 तक वेरी करती है। ये थोड़ा एसिडिक फॉर्म होता है, जिसके अंदर दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है दूध के अंदर। आपने याद रखना है, लैक्टिक एसिड दूध के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड। ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, ब्लड की पीएच वैल्यू है 7.4। 7.4 है ब्लड की पीएच वैल्यू, ठीक है, ब्लड की पीएच वैल्यू, ठीक है, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 है ब्लड की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंजाइम्स आर। ये हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है, तो प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है, तो हम इसको थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स एंजाइम्स एक फॉर्म है प्रोटीन की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की फॉर्म है जो हमारे यानी कि पाचन डाइजेशन सिस्टम में मदद करती है, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में मदद करती है, यानी कि जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको कंप्लीट करवाती है एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फ्यूल हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होती है और बाय ऑप्शन इसमें सबसे ज़्यादा किस से होती है। तो अगर हम ऑप्शन पे ना जाएं तो टोटल सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की होती है, तो वो है हमारे पास हाइड्रोजन, जिसका सिंबल एच से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन। उसकी कितनी होती है, यानी कि 150 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। और सेकंड पे आता है हमारे पास मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। सेकंड पे मीथेन आ जाएगा CH4। रुकिए हम पेन का कलर बदल लेते हैं क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम, आप सेकंड नंबर पे हमारे पास मीथेन, जिसकी है यानी कि 55 किलो जाउल पर मोल, यानी कि हाइड्रोजन की काफ़ी है। फिर आता है हमारे पास LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जो हम घरों में अपनी गैस सिलेंडर होते हैं उनमें LPG होती है, ठीक है, वो भी होती है, वो होती है 50 किलो जूल पर ग्राम। फिर आता है हमारे पास कैरोसिन ऑयल। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं दिया, कैरोसिन ऑयल होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल हो हमारे पास सही आंसर। इसकी वो जाती है 48 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, सेकंड नंबर पे चारकोल आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास चारकोल के बाद वुड आएगा थर्ड नंबर पे, और फिर आ जाएगा बायो कोल डक, यानी कि गाय का गोबर, जिससे हम ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ठीक है, ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कैरोसिन, फिर चारकोल, फिर वुड, और फिर आएगा काओ डंक, यानी कि गाय का गोबर, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजीज़ हाइड्रोफोबिया इज कोज ड्यू टू द, यानी कि डिजीज़ जो हाइड्रोफोबिया होते हैं, जो हाइड्रोफोबिया यानी कि जो हमें पानी का से डर लगता है, वो किस कारण होती है। तो हाइड्रोफोबिया मतलब ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है कि द पर्सन अफेयर फ्रॉम वाटर, तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है, यानी कि जो चीज़ उससे डरता है, वाटर से डरता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अब ये फैलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस के कारण, बिकॉज, क्योंकि वायरस जो डॉग के अंदर रैबीज़ नाम का वायरस पाया जाता है, उससे जब डॉग बाइट कर लेता है तो उससे ट्रांसफ़र होता है, एक वायरस होता है जो कि, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि डॉग जब रैबिस उत्पन्न करता है, यानी कि वो पागल हो जाता है, जिस कारण उसे पानी से डर लगता है, तो इसी डिजीज़ को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रैबिस डिजीज़ को आल्सो कोल्ड हाइड्रोफोबिया डिजीज़। तो ये वायरस के कारण होता है। वायरस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट डिजीज़ होती हैं, जैसे कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, ये एज इट इज़, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दालचीनी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे क्वेश्चन आता है कि केसर या ओपियम, यानी कि जो अफीम होती है वो हो या किस
पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, यानी कि लीव से प्राप्त होती है या स्टीम से प्राप्त होती है या रूट से प्राप्त होती है या बार्क से प्राप्त होती है। तो दालचीनी प्राप्त होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बार्क से प्राप्त होती है। बट जो केसर होता है, केसर अब हम डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि छाल से प्राप्त होती है। बट जो केसर होता है वो स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा यानी कि जो उसका केसर का तना भाग होता है उससे प्राप्त होती है। और ओपियम यानी कि ओपियम होता है फ्रूट से, यानी कि जो उसके ऊपर ओपियम होता है यानी कि जो अफीम होती है उसके फ्रूट से पैदा होती है। ऑप्शन अगर आप आएगा तो आपने ऑप्शन में लगाना है यूरिप फ्रूट। ऑप्शन में आता है यूरिप फ्रूट या खाली फ्रूट आएगा तो आपने फ्रूट लगा देना है यूरिप फ्रूट, जहाँ ओपियम की बात आएगी यानी कि अफीम। और केसर किससे प्राप्त होता है, स्टिग्मा से। तो याद रखना है आपने, स्टिग्मा स्टिग्मा से प्राप्त होता है केसर। तो ये हमने डिस्कस करे कुछ एसपीएससी के प्रीवियस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।